ध्यान और अध्यात्म की नई सीरीज में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि जो भी अध्यात्म के रास्ते में हमें जीवन में रुकावटें आती हैं, हम एक एक विषय को चुनते जाएंगे और उस पर चर्चा करते चले जाएंगे। तो आज का जो विषय है वो है काम वासना। हालांकि काम वासना प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, फिर भी एक बहुत बड़ी रुकावट के रूप में हमारे जीवन में हमारे साथ साथ चलती है। इसकी मुश्किल ये है कि अगर हम काम वासना को भोगते चले जाते हैं तो फिर एक प्रवृत्ति के रूप में ये हमारे भीतर और मजबूत हो जाती है। वहीं जब हम इसको भीतर दबा लेते हैं तो फिर एक जीवन में ये रोग की तरह पनपने लगती है। तो अब करें तो क्या करें, आज की चर्चा करते हैं काम वासना पर। हम में से अधिकांश लोगों ने जीवन में ये तो नोटिस किया होगा कि जब भी हम काम वासना से पीड़ित होते हैं वो कैसे हमारे दिलो दिमाग पर हावी रहती है। हम उसको कल्पनाओं तक में भोगते रहते हैं और जब तक हकीकत में नहीं भोगते हम भीतर उत्तेजित रहते हैं, विचलित रहते हैं और तड़पते रहते हैं। फिर यही हमारे तनाव और आक्रोश का भी कारण बनती जाती है। वहीं जब हम काम वासना को भोगने की तरफ चल पड़ते हैं तो इसकी तीव्रता जीवन में और बढ़ती जाती है। अगर हम उसको दबाने की तरफ चल पड़ते हैं तो फिर वो एक रोग की तरह हमारे जीवन में पनपने लगती है। अब करें तो क्या करें। अब यहाँ हमें अपने जीवन में ध्यान और अध्यात्म के मार्ग को लाना होगा। ध्यान में बैठकर ही हम अपनी काम वासना का निरीक्षण कर सकते हैं, उसकी तीव्रता को देख सकते हैं। जैसे ही हम उसको देखते जाएंगे आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे उसका बल हमारे जीवन से कम होता जा रहा है। लेकिन इसके लिए हमें निरंतर ध्यान करने की आवश्यकता है। वो चाहे हम 20 मिनट से लेके 1 घंटे तक जितना हमें लगे, हमें उसको करना ही पड़ेगा। तभी हम अपनी इन सभी रुकावटों से धीरे धीरे बाहर आ पाएंगे, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारी इस काम की ऊर्जा को प्रेम और करुणा में परिवर्तित कर देती है। अंत में मैं एक मैसेज उन लोगों को भी देना चाहूँगा जिन्हें लगता है कि उनकी काम वासना को भोगने की क्षमता है, उम्र है, जब समय आएगा तब ध्यान और अध्यात्म के मार्ग पर आ जाए। उनसे मैं कह दूं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे शरीर की अवस्था बढ़ती है, तब तक हमारी जो ऊर्जा की प्रतिरोधक क्षमता है वो भी क्षीण होती चली जाती है। फिर उन रुकावटों से बाहर आना और भी मुश्किल हो जाता है। ये तो था आज का विषय। अगले एपिसोड में हम ऐसे ही एक नए विषय पे चर्चा करेंगे। हमसे जुड़े रहें। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।